हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में जावा में कुछ एडवांस फीचर ऐड किए गए थे, वो थे ES6 फीचर्स। तो उसमें क्या था कि हम जिससे हम अपने कोड का एनहांसमेंट कर सकें, उसकी फंक्शनैलिटी का एनहांसमेंट कर सकें, इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रूव की थी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी एरो फंक्शंस। सो एरो फंक्शंस क्या होते हैं? पहले हम जब फंक्शंस लिख रहे थे तो उसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते थे, और जब हमें वैल्यू रिटर्न करनी होती थी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते थे इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन एरो फंक्शन ने हमारे जो कोड को बहुत ही सिंप्लीफाइड बना दिया। देखिए एरो फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज आई एम कॉलिंग अ फंक्शन हियर, हेलो, और यहाँ पर एरो फंक्शन में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले पैरेंथेसिस देने होते हैं, ठीक है। ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने इसको अपने जो फंक्शन, एक हमारा जो वेरिएबल था हेलो, उसमें असाइन करा लिया है, राइट। बिकॉज इट हैज़ इम्प्लिसिट रिटर्न, आपको रिटर्न लिखना नहीं पड़ता है, पर ये रिटर्न करता है जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया, तो हमारे पास क्या है, जो ब्रेसेस हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, राइट। फिर आपको, क्योंकि इनका नाम ही है एरो फंक्शन, फिर आपको एक एरो लगाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, तो ये तो नॉन आर्ग्यूमेंट एरो फंक्शन है। अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट देना हो, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा आर्ग्यूमेंट दिया बीइंग टेक्निकल्स, ठीक है। तो हम जब एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ से तो हम एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हेलो नाम का एरो फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कैसे? तो इसमें हम यहाँ पर जो हमारे पैरेंथेसिस है उसमें, क्योंकि यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट का कोई भी नाम दे देंगे, और उस नाम में ये बीइंग टेक्निकल असाइन हो जाएगा, और उसको हम अपने बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे +A कर दूँ, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? हेलो बीइंग टेक्निकल। जो A है उसमें असाइन हो जाएगा बीइंग टेक्निकल्स। रन करते हैं, तो ये देखिए आ गया हेलो बीइंग टेक्निकल्स। सो यू कैन पास अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन दिस। आप इसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये थी कि कोड का हमारा बहुत ही ज़्यादा एनहांसमेंट हो गया। ना तो हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा, और आप जो है वन लाइन में आप एक पूरा फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपके लिए इजी है ये। और दूसरी चीज़, अगर आपका सिंपल एक लाइन का अगर आप कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको पैरेंथेसिस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ कि आपको रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लिसिट रिटर्न करता है, ठीक है। बस आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करा लेनी है, ठीक है, और उसको प्रिंट करा देना है। देन अब हम ये देखेंगे इसके बाद कि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं और जो एरो फंक्शन है, ये तो हो गया सिंथेटिकल डिफरेंस। लेकिन जो इंटरनल डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो भी जो कि जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर आता है, और सभी, ऑलमोस्ट सभी उसका आंसर इतने डिटेल में नहीं दे पाते। तो हम उसको सर्च करेंगे और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एरो फंक्शन क्यों आए, उनमें जो है इंटरनल फैक्टर्स क्या थी। ये तो सिंथेटिकल डिफरेंस हो गया कि हाँ इजी टू राइट है लिखने में, लेकिन जो उनका फंक्शनैलिटी डिफरेंस है वो क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।